तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा क्या होता है, क्या सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा कुछ होता भी है, तो क्या होता है। और उसके बाद मैं बताऊँगा कि बहुत सारे लोग अपना ड्रीम, अपना सपना लेके आते हैं कि हाँ यार यूके में हम जाएंगे, हम अपने मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स में इतना अपना पैसा वो लगाते हैं, 16,000 20,000 पाउंड 20 लाख रुपए लगा के आते हैं। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट करती है कि जो आप यहाँ पे आते हो, तो ऑब्वियसली सबकी बस की बात नहीं होती है स्पॉन्सरशिप जॉब लेना। और 100% में से शायद 1 या 2% लोग को ही स्पॉन्सरशिप जॉब मिल पाती है। सब लोग स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं ले पाते हैं। उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है अपने इंडिविजुअल्स पे, कंपनीज पे भी डिपेंड करता है कि वो फ्रेशर्स को हायर कर रही है कि नहीं कर रही हैं। और मैक्सिमम मैंने जितना देखा है यूके में, फ्रेशर्स जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, अपने करियर को बूस्ट करने के लिए यूके आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बहुत लोग, आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या है। अगर सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर लेंगे तो या खुद को यहाँ पे 5 साल के लिए आपको यहाँ की यूके गवर्नमेंट कॉस्ट दे देगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर दे देगी, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो टोटली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि आप यहाँ पे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस कैसे स्टार्ट करने के बाद वहाँ पे आप गवर्नमेंट को कैसे दिखा सकते हो कि आप यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हो, और यूके की गवर्नमेंट को, यहाँ के इंडस्ट्री को, यहाँ के इकोनॉमी को आप बूस्ट कर रहे हो, और अपने आप को आप यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ही अपना बिजनेस करें। आप कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आप टेक फील्ड में कर सकते हैं। अभी यूके इतना रिसेशन में जा रहा है, आप नहीं मानोगे। अगर आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कुछ आपने ऐसा इनोवेशन कर दिया कि यहाँ पे अभी तक कोई नहीं कर पाया है, तो आपको स्पॉन्सरशिप क्या, आपको गवर्नमेंट मिलियंस ऑफ पाउंड्स का फंडिंग कर सकती है और दे देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे सिंपल 3 स्टेप मैं बताता हूँ आपको कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप क्या होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करनी होगी यहाँ पे, नो मैटर वो कौन सी कंपनी है। वो ऑनलाइन कंपनी भी हो सकती है, वो कोई ट्रेडिंग कंपनी भी हो सकती है, वो कोई मर्चेंडाइज कंपनी भी हो सकती है, वो कोई फूड कंपनी भी हो सकती है, या वो कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट हो सकता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, यहाँ पे अगर आपके पास इतने फंड्स हैं, ठीक है। और मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आपका किसी को यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अगर आप रीच आउट कर सको, आप अपना प्रेजेंटेशन दिखा सको और उनको अपना आइडिया समझा सको कि हाँ ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, तो यार यूके में बहुत रईस लोग भरे हुए हैं, वो आपको फंडिंग भी दे सकते हैं। पर ये इतना ईजी नहीं होता है, इसको आपको खून पसीना एक करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि भाई बिजनेस इतना इजी नहीं होता है, सही में इतना इजी नहीं होता है ये चीज़। तो उसके बाद अगर आपने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ की यूके की गवर्नमेंट को, आप यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट को क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है, अपनी कंपनी के स्पॉन्सरशिप के लिए। तो उस कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल गई आपको। उसके बाद क्या करना है कि ऑब्वियसली सबसे पहले बंदे आप ही होगे। आपको अपनी कंपनी चलानी है, आप ही ओनर हो गए, आप ही मालिक हो गए, ठीक है। तो क्या करोगे, आप अपने आप को सबसे पहले स्पॉन्सर करोगे उस कंपनी से रिलेटेड, और उसके बाद आप और किसी को, अपने स्पाउस को या अपने रिलेटिव्स को या जिसको भी आप स्पॉन्सर करना चाहो, जो कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकता है, वहाँ पे आप उनको आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हो। पर वो बात की बात होती है। अब देखो यार, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे। आइडिया तो यार हर किसी के दिमाग में आता है कि आइडिया, आप छोटा सा बिजनेस चालू कर दो, ठीक है। अब बिजनेस कैसा है कि आप इंडिया से, ठीक है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करवा के यहाँ पे आप यूके में सामानें मंगवाओ, ठीक है, चाहे कपड़े मंगवाओ। यहाँ पे जो प्राइमार्क, जो पाउंडलैंड, जो ये होते हैं, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं पूरे के पूरे अपने एशियन कंट्री से, वो लोग चीप रुपीस में और जो टका में या नेपाली रुपया में मंगवाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पाउंड्स के हिसाब से उसको बेचते हैं। तो वो भी एक टाइम पे कोई आइडिया हुआ होगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना खुद का यहाँ पे कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो। बहुत लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब देखो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, अगर आपका यहाँ पे अगर आपने अपना मार्केट कैप्चर कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई किसको टारगेट करना है, यहाँ के गोरों को टारगेट करना है, तो फिश एंड चिप्स हो गया। और आप अपना कुछ यूनिक प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हो, चाहे कोई इंडियन रेस्टोरेंट खोल दो, ठीक है। तो आपको अपना मार्केट यहाँ पे समझना पड़ेगा। दूसरा बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी 3-4 साल और आगे चल के, 5 साल आगे चल के यहाँ पे स्टूडेंट की तादाद कम होने वाली है। तो अगर आपने किसी तरीके से अगर सोच लिया कि यहाँ की स्टूडेंट को मेरे को टारगेट करना है अपनी कंपनी के थ्रू, अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो आप बहुत अच्छी एक कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो यहाँ पे, और उसको बहुत बड़ा कंपनी अपने आप को बना सकते हो। फिर तो भाई पैसा ही पैसा है। क्योंकि एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, क्या होते हैं कि भाई वो लोग जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी शिफ्टें लगा रहे होते हैं, उसके बाद पैसा भी कमा रहे होते हैं। तो क्या सोचते हैं यार, चलो भाई अब हमेशा उनका खाना बनाने का मन तो नहीं करता। वो रेस्टोरेंट्स में भी काम करते तो वहाँ से भी उनको पैसे, खाना तो मिल जाता है, पर क्या होता है कभी कभी उनको बाहर का खाने का मन करता है, तो वो अपना मन नहीं मारते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको वो बुला लेते हैं, खाना ऑर्डर करवा देते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डिलीवरी और ऊबर ईट्स। अब यहाँ पे मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ है। मान लो कि 500 यूनिवर्सिटीज़ है, 500 यूनिवर्सिटीज़ पूरे यूके अराउंड है। आप स्टूडेंट्स लगाओगे तो एक दिन का ऑर्डर भी करते हैं। तो डिलीवरी और जस्ट ईट्स सोचो कितना ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। अगर आपने एक रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला कार्डिफ में, चाहे लंदन में, ठीक है, फंडिंग निकाल लो कहीं से, उस पर मेहनतली रिलीजियसली काम करो, पूरा 100% दे दो, अपना दिन रात लगा दो उस पर। और उस एक रेस्टोरेंट बना लिया, आप उसको ऐसा करो कि मेरे को एक और रेस्टोरेंट इस्टेब्लिश करना है, 2 से 3 करो, 3 से 4 करो। ऑब्वियसली ये बोलने में इतना ईजी लग रहा है, करने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर जिसने कर लिया भाई, वो तो यहाँ पे मिलीनियर आज के डेट में भी, इन्फ्लेशन में भी बन सकता है, और बहुत लोग बनते भी हैं, ठीक है। तो अपना आइडिया यहाँ पे आप यूके कंपनी को दिखाओ, प्रेजेंटेशन दिखाओ, कुछ काम करके दिखाओ, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं। तो बात करते हैं यार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि यार अगर इस मकसद से कर रहे हो कि यार मेरे को 2-3 साल या 5 साल का वीज़ा मिल जाए, तो ये मत कर लेना। क्योंकि आप अगर मोटिवेशन अगर आपका जहाँ टूटा, ठीक है, बिज़नेस इतना इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपको 100% आपको पूरा खून पसीना एक हो जाती है। अगर जहाँ 1% भी आपका मोटिवेशन गिरा जिस दिन कि हाँ भाई मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं काम करने नहीं जाऊँगा, तो उसके बाद आपको भाई 1% काम करने का मन नहीं करेगा, और उसके बाद आपका पैसा भी गया, आपका बिज़नेस भी गया। तो ये सोच समझ के डिसीजन लेना कि हाँ भाई बिज़नेस, इसीलिए बिज़नेस हर किसी की बात नहीं होती है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बोलती है कि जो भी अगर आपको अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप गोरों को टारगेट करोगे। आपके ऑब्वियसली यहाँ पे यूके कंट्री में कोई हिंदी में तो बात नहीं करेगा। तो अगर आप अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हो, अपनी कंपनी को स्पॉन्सर करने का सोच रहे हो, तो आपको IELTS देना ही पड़ेगा, ठीक है। IELTS देने का कुछ एलिजिबिलिटी मिनिमम यहाँ पे जो यहाँ की गवर्नमेंट ने रखा है, 4 बैंड्स रखा है। अगर आपको 4 बैंड्स आ जाते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर जाओगे। तो IELTS की दिक्कत कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से ईजी भाई, पुअर से पुअर लोगों को 4 बैंड तो बनी जाते हैं। तो ये भी क्राइटेरिया आपको आई होप समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पे मिनिमम एक और क्राइटेरिया आता है कि अगर आप यहाँ पे बिज़नेस चालू कर रहे हो, तो नो मैटर यूके की ही बात कर लो, चाहे इंडिया की बात करो, वर्ल्ड की कोई भी बिज़नेस की बात कर लो, आपको अपना कुछ ना कुछ मिनिमम कैपिटल तो लगाना ही पड़ेगा। बिना कैपिटल लगाए तो आपका बिज़नेस स्टार्ट होने से रहा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गवर्नमेंट को दिखाते हो। पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे, देखो पाउंड्स में, चाहे वो 10,000 पाउंड हो, चाहे 15,000 पाउंड हो, आपको किक स्टार्ट हो। या तो आप खुद से फंडिंग कर लो, घर से कहीं से मंगा लो, अरेंज कर लो, या अपना आइडिया यहाँ के इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे अपनी यहाँ पे कनेक्शंस इतने बढ़ा लो कि आपको कोई ना कोई यहाँ पे आपको जानने वाला आप में विश्वास करके यहाँ पे आपका कुछ इन्वेस्ट कर दे अपना पैसा। इतना ईजी नहीं होता, पर अगर आप में कर देता है तो एक तरीका हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि हाँ भाई आप अपने बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो।
हम लोग बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं कि भाई एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा दो, थोड़ा सा ये दिखा दो। भाई यहाँ का जो मिनिमम स्किल वर्कर का जो अभी कैटेगरी में जो यहाँ पे आ गया है, जो यहाँ के गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि 38,000 आपको शो करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप अपने आप को स्पॉन्सर कर चुके हो अपनी कंपनी में, तो आप एक स्किल वर्कर में आते हो तो आपको पता होगा कि अगर स्किल वर्कर में आते हो तो आपको इतनी मिनिमम 40,000 पाउंड, मतलब 38,000 पाउंड तो एटलीस्ट दिखाना पड़ेगा। तो वो अपने बैंक में दिखाना पड़ेगा, वो भी आपको शो करना पड़ेगा कि आपको सैलरी क्रेडिट हो रही है। उसके बाद उसके हिसाब से आप टैक्स भी दोगे। तो देखो यार, इतना आसान तो नहीं है जितना लोग ने बना दिया है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप जॉब अगर इतना ज़्यादा मेहनत कर ही रहे हो, अगर देखो भाई अगर 20,000 पाउंड आप लगा के आए अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, उसके बाद फिर से 20 से 25,000 पाउंड और लगा रहे हो, भाई इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ा सा अपने आप के स्किल्स पे काम कर लो, आप बहुत अच्छा वहाँ पे भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, पर ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, इसमें आपकी आधी लाइफ स्टेक पे हो जाएगी। क्योंकि यार देखो, फिर से 25 से 30,000 पाउंड लगाना और उसके बाद टैक्सेस वगैरह देखना, उसके बाद आपके हाथ में कुछ पैसा आएगा। डिपेंड करता है कि बिज़नेस चले या ना चले। मार्केट में ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ फाइट करना भाई नॉट एन ईजी आइडिया। जितने भी आप स्टार्टअप से लो, दुनिया में कितने भी स्टार्टअप स्टार्टिंग में वो हमेशा 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 डाउनफॉल में रहते हैं, उनको लॉस में ही जाते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो प्रॉफिट करते हैं और बड़े यूनिकॉर्न्स या बड़े कंपनीज बनते हैं या बड़े रेस्टोरेंट चेन इंडस्ट्रीज बनते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट फर्स्ट स्टैब्लिश योर सेल्फ, यहाँ पे अपना कुछ कमा लो, कुछ बढ़िया। यहाँ पे 3 साल के लिए भी अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है अपने स्किल्स पे, अपने कामों पे, तो यहाँ पे स्पॉन्सरशिप ले लो। उसके बाद बिजनेस आइडिया भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। 2 साल के यहाँ पे आप PSW के बाद भी यहाँ पे आप अपना कर सकते हो। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात बताना, अगर बिज़नेस माइंड से अगर सोच लिया है तो एक अकेले बंदे से यहाँ पे तो नहीं होने वाला बिज़नेस। ये भी याद रखना है, UK जैसी कंट्री में आपको 2 या 3 भरोसे वाले लोग चाहिए अपने फैमिली में। वो आप फैमिली में काउंट कर लो या कोई फ्रेंड्स में काउंट कर लो। जो आप 50-50 का पार्टनरशिप करना है वो करना है तो वो कर लो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एग्जांपल देता हूँ, ये है एक टैली स्टोर और एकदम ये प्राइम लोकेशन पे है। प्राइम लोकेशन पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट अकोमोडेशन है। ये है स्टूडेंट अकोमोडेशन, और जितने ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट अकोमोडेशन है। तो इसका ये प्राइम लोकेशन बन जाता है। प्राइम लोकेशन इसलिए बनता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जब यहाँ पे, अभी तो खैर स्टूडेंट्स नहीं है, ईस्टर हॉलीडेज़ पे गए हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तो आप वहाँ ये लोग बिज़नेस कर लेने लगेंगे। का मतलब ये है कि अगर आपने एक टैली स्टोर भी यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 इस्टेब्लिश कर सकते हो। पर अगेन उसमें आपको कैपिटल चाहिए होगा, ह्यूमन कैपिटल चाहिए होगा, ट्रस्टवर्दी पीपल चाहिए होंगे कि आपके बिजनेस में यहाँ पे साथ दे सके। और UK में तो भाई मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब आप करने जाओगे, यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, वहाँ पे इंडियंस की इतनी मारते हैं, ये पाकिस्तानी लोग इंडियंस से इतने लड़ते हैं भाई। तो आप देख सकते हो, तो आपको सोच समझ के सबको डिसीज़न लेना होगा। इतना आसान नहीं है जितना यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के बोल रहे हैं कि अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सरशिप कर लो। उस बहुत चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, तो वो खाली फॉर सेक ऑफ व्यूज़ बना देते हैं। तो आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन करके पूछो, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय श्री राम।